अस्सलामुअलैकुम। तो आप सबको खुशामदीद JTV पर। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस मामले को उस जहर का दरिया कहाँ से मिला, और साथ में ही हम आपको बताएंगे कि आलगन खातून की मौत हो चुकी है और उसने जाते जाते जरकताई से कहा कि तुम अब तीसरी शादी कर लोगे। तो क्या जरकताई तीसरी शादी करेगा कि नहीं करेगा, और साथ में ही बताएंगे कि फातिमा खातून की शादी कब होगी। तो इसलिए वीडियो हर तक लाजमी देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो पब्लिक को आपको बताते चलें कि आलगन खातून की मौत एक जहर की वजह से हुई है, जबकि आप सब जानते हैं कि कुएं में जहर मिला दिया गया था और उस जहर के पानी से बना हुआ शरबत आलगन खातून ने पी लिया था और उस जहर की वजह से आलगन खातून की मौत हो गई। तो पब्लिक को आपको बताते चलें कि यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब आलगन खातून ने वो शरबत बनाया तो तब नहीं उसने चखा होगा कि एक शरबत कैसा बना है, और जब सब लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे तो वो शरबत सिर्फ उस्मान बे और आलगन खातून ने पिया, ना कि किसी और ने पिया। तो मोहम्मद बुज़दाक कहानी में कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं कर रहे। जाहिर सी बात है कि कुएं में जहर मिला दिया गया है, तो उसी कुएं से पानी भर कर खाना भी पकाया होगा। तो क्या खाने में जहर नहीं था, जबकि सिर्फ शरबत में ही जहर था? तो ये कहानी किसी तरीके से इंटरेस्ट नहीं लगती। और मोहम्मद मुश्ताक की इन्हीं हरकतों की वजह से ड्रामे की रेटिंग बहुत नीचे आ जाती है। मोहम्मद मुश्ताक ड्रामे को लंबा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास दिखाने को कुछ नहीं होता, और फिर ये छोटी मोटी चवले मारकर ड्रामे को पूरा करने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा नुकसान भी उठाता है और ड्रामे की रेटिंग भी बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है। बल्कि चाहिए तो ये था कि सब के सब पानी पी लेते वो जहर वाला, या तो कोई भी ना पीता। उस्मान बे को पहले ही मालूम हो जाता है कि कुएं में जहर है। जब उस्मान बे और आलम खातून ने पानी पी लिया तो फिर मालूम हुआ कि कुएं में जहर है। तो चलो, ये मोहम्मद मुश्ताक का अपना फैसला है, अगर गलत फैसले कर रहा है तो उसका खमियाजा भी भुगत रहा है। ड्रामे की रेटिंग ऊपर नहीं जा रही। और पब्लिक का आपको पता चलेंगे, जैसा कि आलम खातून ने मरते वक्त जरकताई को कहा है कि तुम तीसरी शादी कर लोगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। जब जब सीजन 3 के आखिर में जरकताई की पहली बीवी की शादी को दिखाया गया था, और फिर सीजन 4 में जरकताई का एक बेटा भी पैदा हो गया और एक बीवी भी आ गई। तो हो सकता है कि इस बार भी यही हो, सीजन 7 में जरकताई की शादी हो जाए, जरकताई और जरकताई की बीवी दिखाई जाए। तो अगर ऐसा ना हुआ तो फिर गाजी का जो करेक्टर है वो खत्म हो जाएगा। और पब्लिक को आपको बताते चलेंगे, दूसरी तरफ उस्मान बे ये फैसला कर रहे हैं कि हम सब सिपाहियों की शादी करवाएंगे, और एक तरफ मोहम्मद बुज़दाक सिपाहियों की बीवियों को मारे जा रहा है, जबकि अभी तक तुरहान की शादी नहीं हुई, बुरहान की दूसरी शादी नहीं हुई, और कितने सारे शामिल और कितने ज्यादा सिपाही हैं जिसकी पहली पहली बार शादी नहीं हुई, और अब जरकताई की बीवी कहेगी है कि जरकताई की तीसरी बार शादी होगी। तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है कि जब उन सब सिपाहियों की शादी नहीं हुई तो फिर जरकताई की तीसरी कैसे हो जाएगी। तो अगर जरकताई की तीसरी शादी दिखाई जाए तो ये बुरहान, तुरहान और शामिल के लिए एक बहुत बड़ी अफसोस की बात होगी कि उनकी अभी तक पहली नहीं हो रही और जहां जरकताई की तीसरी शादी दिखाई जा रही है। और पब्लिक का आपको बताते चले कि मोहम्मद मुश्ताक ये फैसला कर रहा है कि फातिमा के अदाकार को सीजन 7 में ना लिया जाए, सीजन 7 में फातिमा के अदाकार को चेंज किया जाए। तो इसलिए मोहम्मद मुश्ताक सीजन 6 में ही फातिमा खातून की और औज की शादी करवा देंगे, और अगर इन दोनों की शादी होगी तो सीजन 7 में इन दोनों का किरदार नहीं लिया जाएगा, बल्कि इन दोनों की जगह कोई और अदाकार को लिया जाएगा। और पब्लिक, जैसा कि आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे का सीजन 2 का इख्तिताम हो चुका है, और ये जो एपिसोड है ये सलाहुद्दीन की लास्ट एपिसोड है। तो पब्लिक को आपको पता चलेंगे, ये किस्त देखकर एक दिमाग में लगातार सा जज्बा पैदा होता है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मंजनीकों के साथ कुद्स पर हमला किया और फिर कुद्स को फतह किया। तो कसम से ये सीन देखकर एक बार फिर से ईमान ताजा होता है और जहन की नालियां जो होती है वे फिर ईमान की तरफ जाती है कि हम किस रास्ते में चल रहे हैं। तो आज के मुसलमान सो चुके हैं, जबकि इस वक्त उनको जागने की जरूरत है। तो ऐसा हरगिज नहीं हम कर रहे, ना ही हम फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कोई गैबली मदद अता फरमाए और उनको इसराइल से फतह अता फरमाए। पब्लिक को आपको बताते चलें कि आज भी फलस्तीन की अवाम सलाहुद्दीन अय्यूबी को याद करती है। तो पब्लिक को आपको बताते चलें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुद तो नहीं कब्र से उठकर आ जाना, बल्कि अगली नस्लों में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा ना, वो भी तो किसी नस्ल से ही पैदा हुआ था। तो जब माओ के दिलों में आएगा कि हम एक सलाहुद्दीन अय्यूबी के जैसा बहादुर बेटा पैदा करेंगे, तो फिर ही कुद्स की फतह होगी।
और इसराइल को शिकस्त होगी। पब्लिक आपको बताते चलें कि सलाउद्दीन अय्यूबी का बहुत ही शानदार तरीके से इख्तिताम किया गया और ये इख्तिताम हमें उम्र भर याद रहेगा। जो हमें जंग आखिरी किस्त में दिखाई गई है, ये जंग सलाउद्दीन अय्यूबी सीजन 3 में दिखाई जानी थी, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह पाक को मंजूर वही हुआ कि सलाउद्दीन अय्यूबी का ड्रामा तुर्की में फ्लॉप हो गया और इसीलिए उनको मजबूरी तौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे को ख़त्म करना पड़ा। तो पब्लिक का अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ड्रामा ये किस वजह से फ्लॉप हुआ, तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको एक पूरी वीडियो के साथ तफसील में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।